नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार चुनाव में समय बड़ा कम है और राजनीतिक घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है। लगातार वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कई सीटों पर जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है, बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि इस बार बसपा अपने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करे और बिहार चुनाव में अपनी मजबूत धमक दिखाए। अब तक बसपा ने बिहार के चुनावों में सबसे ज्यादा 4 सीटें जीती हैं, जो उसे साल 2020 में मिली थी। उसके बाद बसपा कभी भी 4 सीटें या 4 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई। पिछली बार के 2020 के भी विधानसभा चुनाव में बसपा ने बिहार में 1 सीट जीती थी, जिस पर जमा खान चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो जदयू में शामिल हो गए। इस बार बसपा 2-3 चीजों पर बड़ा बारीक काम कर रही है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंडिडेट प्रत्याशी जीत के बाद बसपा में बना रहे, इस बात को लेकर के मायावती बहुत सख्त हिदायत दे रही है। लगातार बिहार में सभी तैयारियां चल रही हैं। अब इसी चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बिहार जा रही हैं प्रचार करने। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रचार का कार्यक्रम बिहार में तय हो गया है। 2 जनसभाएं मायावती की तय बताई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बिहार में जो चुनाव प्रचार करने जाएंगी, उस कड़ी में जो तारीखें तय की गई हैं, उनमें पहली तारीख है 6 नवंबर और दूसरी तारीख है 8 नवंबर। जी, अभी तक की जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती 6 नवंबर को बिहार जा रही हैं, जहां पर वो पहले फेज के जिस दिन पोलिंग हो रही होगी उस दिन प्रचार करेंगी दूसरे फेज के प्रत्याशियों के लिए। उनके जो जनसभाएं हैं वो भी 6 तारीख को तय की गई है। अभी तक का यही शेड्यूल उनका आया है। बहन जी लखनऊ से सीधे बिहार जाएंगी, 6 तारीख की जनसभा को संबोधित करेंगी, उसके बाद वो लौट कर आएंगी दिल्ली। 6 की शाम को वो दिल्ली लौट आएंगी, 7 को वो दिल्ली रुकेंगी, दिल्ली में बैठ के करेंगी, कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगी। उसके बाद 8 को वो फिर बिहार जाएंगी, दूसरी जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगी और उसके बाद वो बिहार से सीधे वापस लखनऊ आ जाएंगी। अभी तक का बसपा सुप्रीमो मायावती का ये शेड्यूल तय हो गया है। 2 जगहों पर जनसभाएं उनकी तय की गई हैं, 6 और 8 तारीख को। इन दोनों तारीखों में बसपा सुप्रीमो मायावती वहां पर जा रही है। जैसा आपको पता है कि 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज का मतदान होना है और पहले फेज के मतदान के लिए 4 नवंबर को शाम 5 बजे पहले फेज का प्रचार थम जाएगा। लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती पहले फेज के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने नहीं जा रही हैं। जो भी रिपोर्ट्स उनके पास हो उसमें उनको दूसरे फेज में ज्यादा मजबूती नजर आ रही हो, दूसरे फेज के चुनाव में उनके प्रत्याशी ज्यादा ताकत के साथ लड़ रहे हो, लिहाजा उन सीटों पर बहन कुमारी मायावती प्रचार करने जाएंगी और वहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल को बनाएंगी। मायावती की बिहार में जनसभाओं को लेकर के बड़ी डिमांड है। वहां पर हर बसपा का प्रत्याशी ये चाहता है कि बहन जी उनके लिए प्रचार करने आए, उनके लिए राजनीतिक माहौल बनाएं। अब सारे प्रत्याशियों के लिए तो मुमकिन नहीं होता। हालांकि बसपा में प्रचार का एक पैटर्न भी बिल्कुल अलग है। यहां पर हर प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं होता। बहन जी क्या करती हैं, अगर आपने बहन जी के प्रचार को देखा है तो एक जगह पर वो जाती हैं और उसके आसपास की सीटों के जो प्रत्याशी होते हैं उनको वहीं पर बुला लिया जाता है और बहन जी वहीं से अपील करती हैं कि ये फला इस सीट से है, ये फला इस सीट से है, ये 4 लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये इस सीट से, इस सीट से, इस सीट से, इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लिहाजा आप लोग इनको जिताइएगा, इनके लिए माहौल बनाइएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती इन बातों पर बड़ा फोकस करती है। वो इंडिविजुअल एक कैंडिडेट के लिए नहीं करती। तो ये मान के चलिए कि 2 जनसभाओं में कम से कम 10 प्रत्याशियों के लिए प्रचार हो जाएगा बसपा में। वो वहां पर बहन जी अपने मंच पर बुला लेती हैं और वो उस तरीके से प्रचार कर देती हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से बसपा बिहार में चुनाव लड़ रही है और उसका जो बेस वोटर दलित वोटर था, जिसके भरोसे मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं, उस वोटर को एक बार फिर से अपने हिस्से में करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए मायावती ने बिहार में सोशल इंजीनियरिंग के अपने उस पुराने फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया है, जिससे उनको कई बार उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों में भी सफलता मिली है। इसमें
सिर्फ दलित मुसलमान पर उन्हें फोकस नहीं रहना है, बल्कि दलित, महादलित, पिछड़े, मुसलमान और अपर कास्ट, इन सारे लोगों को एक साथ लेकर एक छत के नीचे लाना है, जो मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था। और इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत मायावती ने 2007 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी हासिल की थी, वो भी पूर्ण बहुमत। तो उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत मायावती बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। प्रत्याशियों का चुनाव हो या फिर टिकट वितरण, मायावती की तरफ से, बसपा की तरफ से यह बात क्लियर है कि प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए। फिर वो किस समाज, किस वर्ग से ताल्लुक रखता है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। मायावती ने इस बार एक बात और क्लियर की है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से भी अगर कोई छोड़कर आ रहा है और वो जिताऊ कैंडिडेट है तो उसे टिकट दिया जाना चाहिए और उसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए। जदयू के कई बड़े नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद उनको बसपा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया है। ऐसी कई सीटें बसपा की हैं जिन पर राजनीतिक घमासान बहुत एक्सट्रीम लेवल का दिख रहा है और बसपा वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो मायावती का शेड्यूल तय हो गया है। 6 और 8 तारीख को वो बिहार जा रही हैं। अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो अभी तक यही तारीख तय है। हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव ये जानकारी बता रहे हैं, हमारे सूत्रों ने इस बात को पुष्ट किया है। इसके बाद दूसरा नंबर आएगा आकाश आनंद का। तो आकाश आनंद बहन जी के साथ इन जनसभाओं में दिखेंगे, इस बात के चांसेस कम हैं। उनको अलग से मंच दिया जाएगा, अलग से उनकी जनसभाओं को तय किया जाएगा। उनके साथ रामजी गौतम हो सकते हैं, उनके साथ आनंद कुमार हो सकते हैं, उनके साथ दूसरे जो दलित समाज के बड़े नेता हैं। बहन जी ने जो अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उनमें से कई नेता आकाश आनंद के साथ हो सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आकाश आनंद के लिए भी ये बिहार चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आकाश आनंद को भी अपने आप को इन चुनावों से साबित करना होगा। हालांकि रामजी गौतम लगातार वहां पर डटे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और बहन जी के बड़े करीबी हैं। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में हमें पुराने इतिहास को मिटाना है और नया इतिहास बनाना है, यानी कि इस बार 4 विधायकों से ज्यादा जीतने की जद्दोजहद में बसपा लगी हुई है। बसपा की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर कई सीटें ऐसी हैं जो उसके लिए बड़ी पेट हैं, बड़ी फ्रूटफुल हैं और वहां पर बसपा किंग मेकर की भूमिका में हो जाएगी। बहन जी के वहां पर जाने से और बहन जी के वहां पर प्रचार करने से नो डाउट बसपा को बड़ी मजबूती मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मायावती का बिहार जाना, प्रचार करना और जिस तरीके से मायावती ने 9 अक्टूबर को यूपी में रैली की, क्या उसका भी इंपैक्ट वहां पर पड़ेगा? क्या वहां पर कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने का उतना दबाव होगा? यूपी में तो बहुत भीड़ हो गई, क्या बिहार में उतनी भीड़ हो पाएगी? ये तमाम बातें जो हैं वो क्या असर डालेंगी? आपकी राय इस पर क्या है, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार हमें रहेगा। मायावती की रैलियां कहां होनी चाहिए, आपके हिसाब से वो जगहें क्या होनी चाहिए, आप हमें बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम बसपा के बड़े नेताओं तक उन बातों को पहुंचाएं कि बहन जी की डिमांड इन इलाकों में सबसे ज्यादा है, लिहाजा इन इलाकों में बहन जी की जनसभाओं के लिए प्रयास किए जाए। आज की चर्चा में बस इतना ही। बसपा सुप्रीमो माहौल बनाने बिहार जा रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।